कै समझाऊं तो ही हाथ तेरे सब होई। जो चाहो सो चीज पकड़ परगट क्यों तो ही। सुख राम कहे माँ बाप रे तीजा गुरु कहूँ तोई। जिण जिण को तू होवसी सोई सोई परसण होई। अर्थात तुम जिसके बनोगे वो राजी हो जाएगा। तो हमें कहीं रॉन्ग नंबर डायल नहीं करना है, हमें अन्य भक्तियों की तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें दृढ़ता के साथ में, विश्वास के साथ में सद्गुरु शरणागति में रहते हुए अपना कार्य करना है। और विश्वास कैसा, जो महाराज ने फरमाया, अपनी मनगढ़ंत बात नहीं है कि सतगुरु तारे सिमरत तारे गाइन भव सागर के माये पार उतारेगा। ऐसा विश्वास चाहिए, ऐसी दृढ़ता चाहिए कि सदगुरु तारेगा तेती का मतलब अवश्य तारेंगे। जब सदगुरु शरणा लेकर के निज मन दे दिया है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। तो सदगुरु तारेगा तेतीक, सदगुरु तारेगा इन भवसागर से पार उतरेंगे। माई भरोसो बिड़द को सुन लीजो नर नारे, सुन लीजो सब लोई, सब लोई यानी जगत के सब, संसार के सब भाई मैंने सुन लो। मुझे पूरा विश्वास है कि माई भरोसो बिड़द को सुन लीजो सब लोई। सदगुरु शरणा आय के डूबो सुनियो ने कोई। ये आज दिन तक ऐसा नहीं सुना कि भाई सदगुरु शरणा में कोई जीव आया है
और डूब गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि सदगुरु जी महाराज हमारे अंग और लक्षण की तरफ नहीं देखते हैं। अगर हमारे अंग लक्षण कर्म कांड की तरफ अगर ध्यान दे दें तो हम कभी पार नहीं उतर सकते। लेकिन वो दयालु कहते हैं ना कि परम दयाल है, वो सर्वश्रेष्ठ दया करने वाले हैं, कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज को धन्य हो, धन्य, ऐसा उनका शरणा। तो लेकिन ऐसा विश्वास सिख में जब जग जाता है तो राम जी दूर थोड़ी है। कहते हैं भूला नर भौंकता फिरे हर ढूंढन के काज, साहिब तो सुखराम के रेड़ा है घटमाई। राम जी इसी घट में मिलने वाले हैं और इसी घट में कहीं बाहर नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन सिख में वो सूरवीरता, वो दृढ़ता और वो विश्वास चाहिए। जैसा महाराज ने बताया कि सूर पिचम दिस उगवेर गंग उलट फिर जाए तो ही सदगुरु तारसी माई भरोसो माए। कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता हुआ अगर वो पश्चिम में उगना शुरू कर दे, ऐसा हो सकता है। गंगा जिस धारा में बह रही है उल्टी चल सकती है, लेकिन सदगुरु शरणा में आकर के जीव कभी डूबा हुआ नहीं सुन सकते। ऐसा दृढ़ विश्वास चाहिए कि सूर पिचम दिस उगवे गंग उलट फिर जाए तो ही सदगुरु तारसी माई भरोसो माई। तो ऐसी दृढ़ता के साथ में कोई भाई बहन लग जाता है तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं वो इस भवसागर से पार होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसी दृढ़ता, ऐसा विश्वास, ऐसा प्रतीत, ऐसा प्रेम, ऐसा भाव, और फिर उसके साथ में सिमरन में लगो। आप देखो 4 चांद लग जाएंगे और जहां पर हमारा ध्यान है हम उसे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल कहते हैं मान लो कि खेत है और पूरे खेत को पानी पिलाना है या पूरे खेत में पानी देना है, और कहीं अगर ऊपर नीचे भी है और वो बोरवेल की हुई है, ट्यूबवेल की हुई है, वहां से अगर पानी लगातार चलता रहेगा तो पूरा खेत पानी से भर जाएगा, पूरा खेत पानी, उस पूरे खेत को पानी मिल जाएगा। लेकिन वो ट्यूबवेल ही नहीं चलेगी, पीछे से पानी नहीं आएगा तो खेत कैसे पानी पिएगा। तो इसी प्रकार निरंतर विधिवत बराबर विश्वास के साथ महाराज को अरदास करते हुए और सस्रूपी संत ऐसे जो हमारे बीच में विराजमान है, ऐसे संतों का सानिध्य लेकर के ज्ञान ध्यान का मार्गदर्शन लेते हुए आज की तारीख में भी कोई भाई बहन बैठ जाता है, महाराज कृपा करते हैं। महाराज जरूर शरीर से मौजूद नहीं है कि मैं तो चलिए आगम को भाई ज्ञान द्रव्य मर्तलोक में, ज्ञान मेरा मर्तलोक में है, लेकिन ऐसी महाराज की कृपा है कि 20 केवली भगवान कहते हैं इस धरती पर हर समय मौजूद रहते हैं और उन्हीं के द्वारा महाराज की आज ये सत्ता काम करेगी। कि बादलों में से महाराज ने उस खंडपिंड बैराट संत में लिखा है कि जिस प्रकार बादलों में बारिश कैसे होती है, इसी प्रकार मैं संतों में मेरी सत्ता रूपी बारिश करता हूं। और जो ऐसे संतों का सानिध्य लेकर के आज की तारीख में भी लग जाता है, महाराज कृपा करते हैं। क्योंकि सब तारने वाले, करने कराने वाले वो ही हैं, लेकिन इस तरीके से महाराज की सत्ता आज इस कलयुग में काम कर रही है। तो ऐसा विश्वास के साथ में लगना है। बाकी महाराज कहते हैं भाई जिन जिन को तू होसी सोई सुन प्रश्न होगी। तुम संसार में जिनकी भक्ति करोगे वो तुम्हारे को राजी होकर उसी पद की तुम्हें प्राप्ति होगी। अब तुम्हारे हाथ में क्या करना है, ये आदि अनादि से रीत है, क्या समझाऊं तोई, क्या समझाऊं तोई, हाथ तेरे सब अपने हाथ में। कभी हमें क्या करना है, अन्य व्यक्तियों की ओर जाना है या सदगुरु शरणा लेकर के दृढ़ता से ऐसे शस्त्रपी संतों का सानिध्य लेकर के मार्गदर्शन लेकर के हमें भक्ति में लगना और डील नहीं करना है, देरी नहीं करना है कि बंदा तेरे दूसरे सांस की आस नहीं, तू क्यों गुमान करा, किसी को बता कौन कल का सूर्य देखेगा, कोई भरोसा नहीं है। ये मर्त लोग है, ये गंदा शरीर है, कब छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सदगुरु शरणा लेकर के हम भक्ति में लग गए
तो विश्वास है ये जीव की अधोगति नहीं होगी, राम जी कृपा करेंगे। इसलिए हमें विचार करना है, इस चीज को समझना है। तो जो चाहे सो चीज पकड़ प्रगट कहूं तो ही भाई सुखराम के माँ बाप रे तीजा गुरु कहूं, माँ बाप और तीसरा गुरु है। अब तुझे क्या करना है, माँ बाप के सुख चाहिए तो माँ बाप को सुख चाहिए तो उनको राजी करने का उपाय करो, अर्थात माया ब्रह्म की भक्ति करोगे तो वो राजी होकर उस फलों की प्राप्ति हो जाएगी तुम्हें। और सद्गुरु शरणा लेकर के ससुर की भक्ति करोगे तो हमें ससुर राम जी की प्राप्ति होगी। अब तुम्हारे हाथ में। आगे महाराज फरमाते हैं और इस चीज को महाराज और क्लियर करते हैं, समझाते हैं सब भाई बहनों को कि माँ से राके हेत माय रींजे सुनवाई। संसार का दृष्टांत देते हुए बहुत गहरी समझ की बात अपन सामने रख रहे हैं। भोजन देवे लाए ब्याव कर सेज बिछाई, पिता पत जो होई वचन लोपे नहीं कोई, तो धन देवे माल की सब अपना कहूँ तो ही, सुख रामदास गुरु पत गहे देवे ज्ञान बताई, माए बाप दोनों तजे तब सिर मुंडो जाए। बहुत समझ की बात रखते हैं महाराज कि भाई महाराज हमारी है संसार का दृष्टांत देख करके बहुत ही साधारण सिंपल उदाहरण दे रहे हैं महाराज, सबके समझ में आ रहा है, ऐसी बात नहीं। महाराज की भाषा प्राकृत भाषा में महाराज ने अपनी वाणी लिखी। महाराज चाहते तो महाराज को तो संसार की सब भाषाओं का ज्ञान था, वो तो सब भाषा में किसी भाषा में लिख सकते थे, लेकिन महाराज ने जहाँ जन्म लिया और वहाँ की जो बोलचाल की प्राकृत भाषा उसी में इसको लिखा कि भी मैं जिस देश में अवतरित हुआ हूँ वहाँ के लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। इसलिए महाराज ने बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में अपनी गहरी बातें अपने सामने रखी है। देखो कितना सिंपल साधारण उदाहरण देकर के महाराज कहना क्या चाहते हैं कि घर में माता से प्रेम प्रीत करोगे तो अपन क्या करेंगे, माता राजी रहेगी, सीधा सा सब हिसाब है। और माता रीझने से वो क्या करेगी, भाई आज अच्छा भोजन बना के दे देगी, हमें बढ़िया सोने के लिए बिछौना कर देगी और ब्याह करा देगी अपना। और पिता से अगर अपन अच्छे से रखेंगे, पिता को राजी रखेंगे तो पिता के पास में जो धन है हुनर है वो हमें सौंप देंगे, उसकी चाबी हमें दे देंगे, ये काम पिताजी कर देंगे। और गुरु के पास जो दुख से मुक्त होने का ज्ञान है वो माता पिता में नहीं दे सकते। अगर गुरु ज्ञान लेना है तो हमें माता पिता से ऊपर उठना पड़ेगा, माता पिता तक हम रहे तो फिर गुरु ज्ञान हमें नहीं मिलेगा, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। तो पिता से प्रेम प्रीत किया और उनका कोई भी वचन नहीं लोपा तो तुझ पे पिताजी राजी हो जाएंगे, और राजी होने पर क्या, वो धनमाल हमें दे देंगे। इसी प्रकार माता को राजी करेंगे तो माता हमें अच्छे भोजन बना के बिछा के दे देगी, सब जो संसारी काम करना वो करके दे देगी। ऐसे ही महाराज कहते हैं गुरु का विश्वास, अगर गुरु से प्रेम प्रीत करेगा और गुरु तुझे मुक्ति जानने का ज्ञान बता देंगे, वे तुझे सुख का मुक्तिपद प्रकट कर देंगे। और वेदी गुरु के पास से माता पिता के घर के भोजन के आराम और बिछाने हमें मिलने वाले नहीं। भाई वेदी गुरु के पास अपन जाएंगे तो उनके पास वो मुक्ति का मार्ग वो बताएंगे, फिर हम माँ बाप का सुख चाहेंगे तो हमें वो थोड़ी मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो माता पिता को त्याग कर अगर वो वेदी गुरु का शरण लेता है तो वेदी गुरु तेरा सिर मुंडन करेंगे और उनसे अलग कर देंगे। तो इसी प्रकार अगर शिष्य माता पिता को नहीं त्यागेगा तो गुरु शिष्य के शरण में नहीं लेंगे, भी माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। अगर वो त्याग वैराग लेता है, वेग दान कर लेता है, संसार को छोड़ता है तो माँ बाप को त्यागना पड़ता है उसको। और वो नहीं त्यागता है तो कोई किसी भी भक्ति में अगर वो जाता है तो उसको कोई वेद दान थोड़ी करवाता है या उसका कोई सिर थोड़ी मुंड करता है। करने से पहले कहें भी आपको माता पिता से त्याग करके आना पड़ेगा और माता पिता से आज्ञा लेकर के आना पड़ेगा, तब हम हमारे धर्म में तुम्हें लेंगे या हमारा बेच देंगे या जो भी मुंडन करना जो भी काम करेंगे वो करेंगे। भाई ऐसा नहीं करेंगे। तथा गुरु से शिष्य को शरण में न रखने से शिष्य माया के सुख दुख से मुक्ति का पथ से वो दूर रहेगा। तो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज हमें कहना क्या चाहते हैं कि जब तक तुम माता पिता की भक्ति में हो, माया और ब्रह्म की भक्ति तक हो,
तो माया और ब्रह्म की भक्ति के फल मिलेंगे तुम्हें। और जब तक उनको छोड़ करके अपने दिल और दिमाग से निकाल करके किनारा नहीं कर लोगे उनसे और मेरी शरणागति में 101% नहीं आ जाओगे, तब तक मेरी मेहर नहीं होगी। इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों को कह रहे हैं, भाई अगर तुम्हें वास्तव में इस जीवात्मा का कार्य करना, क्योंकि मनुष्य शरीर बड़ा अमूल्य हीरा में मिला है। और कहते हैं जिसके लिए 33 करोड़ देवी देवता तड़पते हैं मनुष्य शरीर के लिए। अहो प्रभु मानो तन दीजिए व्रत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कुछ नहीं। उनको मिलना दुर्लभ है क्योंकि उनकी उम्र बहुत लंबी है। और आज हमें मनुष्य शरीर मिला हुआ है तो हमें इस बात पर गौर करना, विचार करना है, समझना है कि संसार की जो अन्य भक्ति है माया और ब्रह्म की, उनमें नहीं उलझ करके सदगुरु शरणा लेकर के अपना निजमन दे करके सरेंडर होकर के अपने जीवात्मा का जो कार्य करना है वो हमें करना है, समय रहते कर लेना चाहिए। ऐसा महाराज करते हैं, फरमाते हैं कि सुखरामदास गुरुपद गए देवे ज्ञान बताए, माए बाप दोनों तरे, दोनों को छोड़ता है तब सिर मुंड हो जाए, तब वो गुरु ज्ञान हमें मिलता है। यानी माया ब्रह्म में लगे रहे। ऐसे कई भाई बहन देखने को मिलते हैं, महाराज के सत्संग में आते हैं, सदगुरु शरणा भी ले लेते हैं और विद्युत भजन करने भी लग जाते हैं, और थोड़ा सा कहीं भी संसारिक उतार चढ़ाव आ गया सब कुछ भूल जाते हैं। तो वही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है, वही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है कि भाई चाहे मारो चाहे तारो, बस हम तो आपकी शरणागति में हैं। और ना चाहे संसार में अपने प्रारब्ध अनुसार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और उसको सदगुरु शरण से जोड़ना नहीं हमें। ये तो बस मेरे किए हुए कर्मों का मुझे फल मिल रहा है और मैं भक्ति भजन सत्संग सिमरन सेवा करते हैं उनको काट करके हमें पूरा करना है। क्योंकि एक ही कर्म पीछे रह गए तो वापिस मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा और उसमें हमें नहीं रहना है, हमें उससे परे उठना है। तो महाराज मते माता रींजे वचन सो पिता काम से जोई, गुरु रीजे भयभीत मन, ज्ञान कहे कहूँ तो, ज्ञान कहे कहूँ तो ये मेरी विद भाई, तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई। सुखराम कहे यूं कुल तजे तब बैरागी हो, मातारी जे वचन सुन पिता काम से जोई। वही बात महाराज और समझा रहे हैं और क्लियर करें। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी भाई बहनों को कह रहे हैं, सभी नर नारियों, संसार के सब लोगों को अपनी बात कहते हैं कि भी माता मीठे वचन बोलने से राजी हो जाती है, पिता वही काम धंधा संभालने से राजी हो जाता है। इस प्रकार शिष्य गुरु के मन से भयभीत रहने पर गुरु रीझता है। गुरु का डर होना बहुत जरूरी है, भय रहना जरूरी है, भय बिना प्रीत नहीं होती है। इसलिए हमें महाराज की शरणागति में आगे तो बिल्कुल है जो हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि गुरु के प्रति हमारा भय नहीं है, डर नहीं है, तो हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं भाई गुरु से मन में अगर वो भयभीत रहने पर गुरु रीझता है, अर्थात गुरुदेव जी महाराज राजी हो जाते हैं और शिष्य भयभीत रहेगा तो ही गुरु का ज्ञान वो ध्यान करेगा और गुरु ज्ञान दान करेगा तो ही गुरु को आनंद आएगा। ऐसे गुरु की रीत रहती है। इस प्रकार तीन जगत में रीत है। इन रीत पे वो समझता कि हंस माता से प्रीत करके मीठे वचन बोलेगा तो माता हंस पे राजी हो जाएगी, और पिता से प्रीत करेगा उसका काम धंधा संभला देगा और पिता खुश होगा, और शिष्य गुरु से भयभीत रहकर ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो गुरु राजी हो जाएंगे। मतलब माता पिता तथा गुरु को रिझाने की रीत ये सिर्फ सुख मिलेंगे वे सुख चाहिए तो माता पिता को रिझाओ, और वेदी गुरु को ज्ञान का सुख चाहिए तो वेदी गुरु को रिझाओ। और माता पिता के खाने के हुनर के सुख हैं, साथ में संसार के दुख भी है, और वेदी गुरु के साथ खाने पीने के दुख हैं तो साथ में ज्ञान का सुख है, इससे संसार का दुख नहीं है। तो इसी प्रकार हंस त्रिगुण माया माता को रिझाएगा, यानी त्रिगुण माया की विधि ओम सोम की भक्ति करना,
तीर्थ व्रत योग नवदा भक्ति ब्रह्मा की भक्ति शंकर की भक्ति शक्ति की भक्ति जप तप जितने भी कर्म कांड हैं अगर वो करेगा तो उससे वो राजी होंगे। तो ऐसे ही कोई हंस परब्रह्म यानी पार ब्रह्म होनकाल तक की बात करेगा यानी पिता का ज्ञान करेगा तो पिता उस पर रिझेगा। ऐसे ही हंस बैरागी गुरु यानी सस्वरूप को रिझाएगा और गुरु से भयभीत रहेगा तो उसमें सस्वरूप गुरु की मेहर हो जाएगी अर्थात राम जी महाराज की कृपा उस पर हो जाएगी। अर्थात त्रिगुण माया के साथ थोड़े समय का सुख है और फिर क्या 84 लाख योनियों का जन्म होने का और अगति का नरक का दुख साथ में। अगर त्रिगुण माया के थोड़े से सुख में लग करके उस भक्ति में लगे तो 84 लाख योनि के दुख से अपन बच नहीं सकते, वो दुख हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए महाराज हमें सावचेत करें कि अभी तुम्हें माता पिता माया ब्रह्म की भक्ति करनी है या सदगुरु जी महाराज की शरणागति में आकर के अपना निज मन दे करके निज मेहर करानी, इस पर विचार करना है। यानी पार ब्रह्म पिता का हुनर से मिलेगा परंतु फिर से उसे पार ब्रह्म होण काल तक भी अगर वो जीव पहुंचेगा वापिस संसार में वो सुख और दुख से निहारा तो हो जाएगा, कुछ समय तो वो सुख दुख से परे हो जाएगा लेकिन आखिर उसे वापिस इस धरती पर आना पड़ेगा क्योंकि उसकी 5 वासनाएं और इच्छा रूपी माया होण काल पर्यंत तक खत्म नहीं होती है, इसलिए उसको वापिस जन्म मरण में आना पड़ेगा। इसलिए महाराज हमें समझा रहे बार बार माता पिता और गुरु की भक्ति की बात कर रहे हैं। तो अब करना क्या, हमें माया ब्रह्म की भक्ति तक सीमित रहना है, बार बार संसार में आना है या इससे ऊपर उठ करके हमेशा जो महासुखों का जो देश है वो प्राप्त करना है। इस पर विचार करने के लिए महाराज कहते जैसे ज्ञान का सुख चाहिए तथा कभी संसार का दुख नहीं चाहिए और बैरागी बनना पड़े और बैरागी बनता है तो वेदी गुरु को निजमन देना पड़ता है और वेदी गुरु से प्रीत करनी पड़ेगी और वेदी गुरु से भयभीत रहना पड़ेगा और कुल यानी माता पिता को त्यागना पड़ेगा तभी वेदी गुरु से वैरागी की रीत शिष्य में पड़ेगी। लेकिन माता पिता के साथ रहता है तो फिर उसे कोई बैराग त्याग भेद दान थोड़ी करेगा, वो अपना गुरु मंत्र थोड़ी देगा, उसको छोड़ना पड़ेगा माता पिता को। तो इसी प्रकार ससुर साहिब की भक्ति करेंगे तो हमें माया ब्रह्म की भक्ति से ऊपर उठ करके सदगुरु शरणा लेकर के विधिवत सिमरण करना ही करना होगा महाराज फरमाते हैं, बाकी ये चीज बनेगी नहीं और जीवात्मा का कार्य होगा नहीं। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट